तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र गौर और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस टू द ब्रांच। जब किसी ब्रांच को जो गुड्स इनवॉइस हो रहे हैं वो सेलिंग प्राइस पे हो रहे हैं तो फिर आपको कैसे अकाउंटिंग करनी है। सो वेन एवर गुड्स सेंड टू ब्रांच आर इनवॉइस एट सेलिंग प्राइस, सर्टेन कंसिडरेशंस आर नीड टू कैप्ट इन द माइंड। जब आप अपनी ब्रांच को गुड्स सेलिंग प्राइस के ऊपर भेज रहे हो तो आपको ये कुछ कंसिडरेशन है जो अपने माइंड में रखने हैं। It would be obvious that if branch account is debited with the sale price of goods and subsequent to the debit being raised, there is a change in the selling price. The amount of the debit either has to be increased or reduced on a consideration of the quantity of unsold stock that was there at the branch. At the time the took change place, the such adjustment will necessary as often as there एज द चेंज इन द सेलिंग प्राइस अकर्स। ये बोल रहा है कि भाई तुम अपनी ब्रांच को गुड्स तो सेलिंग प्राइस के ऊपर भेज रहे हो, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो चेंज हो जाए और आपको कंसिडरेशन है वो ज़्यादा आ जाए। तो दोस्तों ब्रांच अकाउंट के अंदर ही आएगा वो सारा का सारा कंसिडरेशन। और ब्रांच अकाउंट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो जो ज़्यादा कंसिडरेशन आ रहा है ना आपका, उसको आप क्या करोगे, नेसेसरी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे आपको। तो वो एडजस्टमेंट क्या होगा, आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज़ करना है और उस जो भी एक्स्ट्रा कंसिडरेशन आ रहा है वो क्या है, आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट है। तो उस प्रॉफिट को आप कहाँ ले जाओ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ले जाओ। ठीक है, अगर लॉस आ रहा है, कम कंसिडरेशन आ रहा है तो बाय में आ जाएगा, और अगर ज़्यादा कंसिडरेशन आ रहा है तो टू में आ जाएगा, मतलब ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट बढ़ेगा अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो। ओके गाइस, इसका एक क्वेश्चन भी आएगा अभी बाद में। मोर ओवर द अमाउंट ऑफ द anticipatory or unrealized profit included in the value of the unsold stock with the branch at the close of the year will have to be eliminated before the accounts of the branch are incorporated with that of the head office। दोस्तों जब आपकी जो ब्रांच है उसके अकाउंट आपके एट द ईयर ऑफ द एंड पे क्या होंगे, मर्ज होंगे। तो वो मर्ज होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ब्रांच के अंदर क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसके अंदर जो प्रॉफिट पड़ा है अनरियलाइज प्रॉफिट, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। It may also be necessary to adjust the value of the closing stock on account of the physical losses of the stock due to pilferage or wastage which may have occurred during the year। दोस्तों आपको जो आपका प्लिफरेज हो रहा है, जो आपका वेस्टेज हो रहा है, उसके लिए भी आपको एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। ठीक है, दिस एडजस्टमेंट इज ऑल्सो मेड बाय डेबिटिंग द कॉस्ट ऑफ द सच गुड्स, मीन्स की गुड्स लॉस टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ओके, इस तरीके से करना होगा। एंड द अमाउंट ऑफ द लोडिंग टू द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और जो भी लोडिंग होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब गुड्स लॉस्ट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे वही तीन मेथड है, स्टॉक एंड डेटर मेथड। अंडर दिस मेथड व्हेन गुड्स आर इनवॉइस एट द सेलिंग प्राइस ऑन एडिशन अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे के सारे अकाउंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, सेल प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ टू द ब्रांच, अगर ब्रांच के पास में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है एचओ से, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट कहीं से होगा, सेलिंग प्राइस से होगा, टू गुड्स सेंट टू द ब्रांच अकाउंट कॉस्ट के ऊपर, और टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लोडिंग आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, रिटर्न ऑफ द गुड्स बाय द ब्रांच, अगर ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिया तो गुड्स सेंट टू द ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक को सेलिंग प्राइस से कर देना, इसको गुड्स सेंट टू ब्रांच को कॉस्ट पे कर देना, और ब्रांच एडजस्टमेंट को किसमें कर देना, लोडिंग के ऊपर कर देना। कैश सेल्स एट द ब्रांच, ब्रांच के अंदर अगर कैश सेल हो रही है तो क्या होगा, ब्रांच कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट कम होगा। ओके, क्रेडिट सेल हो रही है तो क्या होगा, ब्रांच डेटर अकाउंट भी खुलेगा दोस्तों, यहाँ पे ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ओके, गुड्स रिटर्न टू द ब्रांच बाय द कस्टमर, अगर कस्टमर से ब्रांच के पास में आई सब गुड्स आ रहा है तो फिर क्या होगा, ब्रांच स्टॉक तो बढ़ेगा ही, ब्रांच स्टॉक तो बढ़ेगा ही ना यार, क्योंकि गुड्स आ रहा है। ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर, ओके, सेलिंग प्राइस के ऊपर होगा। कुछ लॉस्ट हो गया या फिर स्टॉलन हो गया, या फिर है ना स्टॉलन हो गया इन ट्रांजिट में, तो गुड्स हैं, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट या फिर गुड्स स्टॉलन अकाउंट डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट हो जाएगा। ओके, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक, द बैलेंस इन द ब्रांच स्टॉक अकाउंट एट द close of the year normally should be equal to the unsold stock at the branch valued at the selling price, but often the value of the stock actually held at the branch is either more or less than the balance of the branch stock account। दोस्तों आपके ब्रांच में जो गुड्स पड़ा है वो सेलिंग प्राइस, ब्रांच स्टॉक में जो गुड्स पड़ा है वो सेलिंग प्राइस पे पड़ा है, और जो ब्रांच के अंदर गुड्स पड़ा है वो भी आपके सेलिंग प्राइस पे ही है। तो वो दोनों क्या होने चाहिए, मतलब जो गुड्स आपके एक्चुअल में पड़ा है और जो आपके ब्रांच स्टॉक में पड़ा है वो दोनों मैच करानी चाहिए ना, लेकिन वो मैच नहीं खा पाते। क्यों, क्यों नहीं खा पाते, कभी कभी हो सकता है, मतलब वैसे तो खा जाए मैच, बट नहीं खा पाए, मान लो मैच नहीं खा पा रहे तो क्या कर लोगे, वो क्यों नहीं खा पाएंगे, क्योंकि गुड्स क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, फिर स्टॉलन हो गया, या फिर क्या हो गया, पिलफरेज हो गया। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
वो अपन पढ़ते हैं यहाँ पे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज इंक्रीज और रिड्यूस बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द गुड्स लॉस्ट अकाउंट। दोस्तों ब्रांच स्टॉक अकाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा, अगर गुड्स लॉस हो गए तो वही है, गुड्स लॉस अकाउंट डेबिट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये करना पड़ेगा आपको। स्टॉलन हो गए तो फिर गुड्स स्टॉलन है ना, ये हो गया तो लॉस दिए, सब कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रॉफिट कम करना पड़ेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज़ करके। देखो ठीक है, ये होता है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मैच नहीं खाता कभी कभी, तो क्यों नहीं खाता उसका बता दिया, ओके। द डिस्क्रिपेंसी इन द अमाउंट ऑफ द बैलेंस इन द ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक actually in hand valued at the selling price may be result of one of the more of the under this method। अब दोस्तों डिस्क्रिपेंसी क्यों हो सकती है, या तो आपने एरर कर दिया इन अप्लाइंग द परसेंटेज ऑफ द लोडिंग, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट करने में ही आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। 10% का प्रॉफिट ऐड करना था, आपने 12% का कर दिया, तो मैच नहीं खाएगा ना आपका, ठीक है। गुड्स हैविंग बीन सोल्ड आइदर बेलो और अबाउट द स्टैब्लिश सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से कम में या ज़्यादा में कर दिया तो भी मैच नहीं खाएगा। द कमीशन टू एडजस्ट रिटर्न्स और अलाउंस, कमीशन अकाउंट का यूज़ कर दिया रिटर्न्स और अलाउंसेस को यूज़ करने के लिए। फिजिकल लॉस हो गया स्टॉक का ड्यू टू नेचुरल क्लॉजेज और पिल्फरेज, एरर इन स्टॉक टेकिंग हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल बता रखा है, द बैलेंस ब्रॉट डाउन इन द ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज 100। ब्रांच स्टॉक के अकाउंट में कितना बैलेंस है, 100 रुपीज का है, इन एक्सेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एक्चुअली हेल्ड बाय द ब्रांच, ठीक है। एक्सेस है ब्रांच में जितना पड़ा है, मतलब ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ज़्यादा है, तो उसका मतलब सीधी सी बात है ब्रांच स्टॉक को अपने को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन द गुड्स वर इनवॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच, कितना है, 25% है अबाउट द कॉस्ट। इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस पे कितना हो गया भाई, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर तो सेलिंग पे प्राइस पे ही पड़ा हुआ ना, तो इसका अगर 25% अगर कॉस्ट के ऊपर है, 25% अगर कॉस्ट के ऊपर है, सेलिंग प्राइस कितना होता है 20%। 25 कैसे निकाला मैंने, 25 डिवाइड बाई 125, 20% कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंट्री क्या बन जाएगी अपनी, गुड्स लॉस अकाउंट डेबिट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट कितने से आ जाएगा, 20 रुपीज़ से, क्योंकि 100 का 20% निकाल लो, और यहाँ पे गुड्स लॉस कितने से आ गया, 80 से आ गया, ठीक है। सो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो में ख़त्म करता हूँ। ये जो रिबेट्स एंड अलाउंसेस है इसका हम नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मैंने दोबारा अपलोड इसलिए किया है क्योंकि मुझे लगा कि उसके अंदर मैंने ढंग से बताई नहीं है चीज़ें, तो मैंने इसलिए दोबारा से अपलोड कर दिया। ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैंने ढंग से समझाई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं दोबारा अपलोड कर दूँ यार, ताकि अच्छे से समझ आए सबको, ठीक है। दिस इज माई टारगेट, ओके। सो गाइज इंजॉय दिस वीडियो एंड बाय बाय।